भवदेव मुनि द्वारा उत्कृष्ट मुनिचर्या का पालन। भवदेव मुनि द्वारा उत्कृष्ट मुनिचर्या का पालन कथा। भवदेव मुनि महाराज जंगल की ओर चलते चलते विचार करते जा रहे हैं कि अब हम सहज भय न रुलेंगे। बहुविधि रास रचाए अबलों, अब नहीं वेश धरेंगे। टेक मोह महादुख कारण जानो, इनको न लेश रखेंगे। भोगादिक विषय विष जाने, इनको वमन करेंगे। जग जो कहो तो कह लो भैया, चिंता नाही करेंगे। मुनिपद धार रहे वन मांगी, काहू से नाही डरेंगे। अब हम आप सौ आप में बस के, जग सौ मौन रहेंगे। हम गुपचुप अब निज में निज लख, और कछु न चहेंगे। निज आत्म में मगन सु होकर, अष्ट कर्म को दहेंगे। निज प्रभुता ही लखतेल खते, शाश्वत प्रभुता लहेंगे। अपनी सहजता निरखी निरखी, निज दृक काहे न उमगेंगे। ये जग छुटो, कर्म भी टूटे, सिद्धशिला पे रहेंगे। शल्य रहित होकर मुनिराज ईर्ष्या स्मृति पूर्वक गमन करते हुए अपने गुरुवर के निकट वन में गए। जैसे चिरकाल से समुद्र के आवर्तों में फंसा हुआ जहाज आवर्त से छूटकर अपने स्थान को पहुंचे। गुरुराज को नमस्कार करके भवदेव मुनि ने अपने योग्य स्थान में बैठकर गुरुवर के समक्ष अपना संपूर्ण वृत्तांत जो कुछ भी बीता था सब कुछ निश्चल भाव से कह दिया, तथा अंत में कहा, हे गुरुवर, मुझे शुद्ध कर अपने चरणों की शरण दीजिए। पूज्य गुरुवर ने भवदेव द्वारा निश्चल भाव से कहे गए दोषों को जानकर उसके दंडस्वरूप भवदेव की दीक्षा छेद कर पुनः दीक्षा देकर संयम धारण कराया। दोषों का प्रायश्चित भवदेव मुनिराज ने सहर्ष स्वीकार किया। वे संघस्थ सभी साधुओं को नमस्कार करके निःशल्य हो परम पवित्र शुद्धोपयोग रूप मुनिधर्म अंगीकार करके कर्मों को जीतने वाले भावलिंगी संत हो विचारने लगे। भवभोग परामुख हे यते पद्मिदम भवहेतु विनाशन, भज निजात्मनिमग्नम ते पुनस्तव किमध्रुव वस्तुनि चिंत्या। निजात्मा में लीन बुद्धि वाले तथा भव और भोग से परामुख हुए हे यति, तुम भवहेतु का विनाश करने वाले ऐसे इस ध्रुव पद को भजो। अध्रुव वस्तु की चिंता से तुम्हें क्या प्रयोजन है। सम्य सारमनाकुल मच्युतन जन्म मृत्युरुजादि विवर्जितम, सहज निर्मल शर्म सुधाम्यण समरसेन सदा परिपूजे। जो अनाकुल है, अच्युत है, जन्म मृत्यु रोगादि रहित है, सहज निर्मल सुखामृतमय है, उस समयसार को मैं समर्स समताभार द्वारा सदा पूजता हूँ। आहा! अब भवदेव मुनिराज निरंतर अपने सम्यसार स्वरूप निजात्मा को भजने लगे। ज्ञान ध्यान एवं उग्रोग्र तपों में संलग्न हो अपने बड़े गुरुजनों के समान तप करने लगे। शुभ से जो रोककर निज आत्म को आत्मा ही से दर्शन अवरु ज्ञान ही ठहर, परद्रव्य इच्छा परिहरे। जो सर्वसंग विमुक्त ध्यावे, आत्म से आत्मा ही को। नहीं कर्म अरु नो कर्म चेतक, चेतता एकत्व को वह आत्मध्याता ज्ञान दर्शन में अनन्यमी हुआ। बस अल्पकाल जो कर्म से परिमोक्ष पावे आत्म का निजस्वरूपस्थ श्री भवदेव मुनिराज को अब एकमात्र मोक्ष की ही भावना शेष रह गई है और सभी प्रकार की इच्छाएं विलय को प्राप्त हो गई हैं। वे अब क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, शत्रु, मित्र, स्वर्ण, पाषाण, हानि, लाभ, निंदा, प्रशंसा आदि सभी में संभाव के धारी हो गए। निज स्वरूप की आराधना करते करते अब जीवन के कुछ ही क्षण शेष रहे थे कि महान कुशल बुद्धि के धारक भावदेव और भवदेव दोनों तपोधनों ने उस शेष समय में आत्मतल्लीनतारूप परम समाधिमरण को स्वीकार कर प्रतिमायोग धारण पर विपुलाचल पर्वत कर पंडित मरण द्वारा इस नश्वर काया का त्याग कर सानत कुमार नामक तीसरे स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाली देव पर्याय को प्राप्त किया। अहो! ऐसी आत्माराधना पूर्वक पंडित मरण करने वाले युगल तपोधनों की जय हो, जय हो।